जब एक जंगल में मादा भेड़िया ने 4 शावकों को जन्म दिया था। एक दिन शावक गुफा से बाहर निकलकर खेल रहे थे, तभी सामने से कुछ शिकारी बंदूकें लिए जंगल की ओर आ रहे थे। जंगल में चलते चलते शिकारियों की नजर एक शावक पर पड़ी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर उस शावक को उठाने ही वाला था कि मादा भेड़िया उसके सामने आ गई और जोर से गुर्राने लगी। दूसरा आदमी यह दृश्य देखकर डर गया और उसने बंदूक से मादा भेड़िया को गोली मार दी। मादा भेड़िया बुरी तरह जख्मी हो गई और उसने जोर से आवाज निकाली। ये आवाज सुनकर नर भेड़िया तुरंत वहां पहुंचा। उसने यह दृश्य देखकर गुस्से में एक लड़के पर झपट्टा मारा और उसे वहीं मार गिराया। बेटे की निर्मम हत्या देखकर उस लड़के के पिता बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर भेड़िए और उसके तीनों शावकों को वहीं मार दिया। शिकारी उस लड़के का शव लेकर जंगल से चले गए। यह दृश्य झाड़ियों में छिपा एक नन्हा भेड़िया देख रहा था। नन्हा भेड़िया शिकारी को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद रात हो गई। तेज बारिश के बीच वह गीला हो चुका था और ठंड से कांप रहा था। वह जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था, मानो अपने माता पिता को बुला रहा हो। आकाश में बिजली कड़क रही थी। तभी उसने पीछे देखा। झाड़ियों में किसी की चमकती आंखें नजर आईं। यह देख नन्हा भेड़िया डर गया, मानो वह आंखें उसकी ओर बढ़ रही थीं। डरकर वह दौड़ते हुए एक खाली गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर एक शेर लेटा हुआ था। उसे देखकर नन्हा भेड़िया तुरंत बाहर आ गया और गुफा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। तभी जंगल के चारों ओर से खौफनाक आवाजें आने लगीं। इन आवाजों से घबराकर वह चिल्लाने लगा। तभी गुफा के अंदर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे वह वहां से भागा और दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक मादा हिरण अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। नन्हा भेड़िया भूख से बेहाल था और धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। जैसे ही मादा हिरण ने उसे देखा, उसने अपने सींग से हमला करने के लिए दौड़ लगाई। नन्हा भेड़िया डरकर भाग गया। मादा हिरण फिर से अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद नन्हा भेड़िया फिर से पास आकर जमीन पर बैठ गया। भूख से मजबूर होकर वह धीरे धीरे हिरण के पास जाने लगा। जब मादा हिरण उसे देखती तो वह जमीन पर बैठ जाता। ऐसे ही धीरे धीरे वह मादा हिरण के पास पहुंच गया और उसका दूध पीने लगा। मादा हिरण ने भी उसे नहीं रोका। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और तीनों वहीं सो गए। सुबह होते ही मादा हिरण और उसका बच्चा जंगल में चल दिए। नन्हा भेड़िया उनके पीछे पीछे चलने लगा। जहां मादा हिरण रुकती, वहां नवजात बच्चा और नन्हा भेड़िया साथ खेलने लगते। धीरे धीरे तीनों साथ रहने लगे। ऐसे ही समय बीत गया और नन्हा भेड़िया एक खूंखार भेड़िया बन गया। एक दिन जब भेड़िया शिकार की तलाश में मैदान की ओर गया तो उसने एक बड़े भैंसे का पीछा किया। तभी उसे जंगल से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी पालनहार मादा हिरण की थी। वह तुरंत दौड़कर जंगल की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पालतू तेंदुआ उस हिरण को अपने मुंह में दबाए खड़ा था, जो उसके साथ खेलकर बड़ा हुआ। तेंदुआ ने उस हिरण को मार दिया और शिकारी ने मादा हिरण को गोली मार दी। यह सब देखकर भेड़िए की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। जब शिकारी पीछे मुड़ा तो भेड़िए का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि यह वही शिकारी था जिसने कुछ समय पहले उसकी मां को गोली मारी थी। गुस्से में भेड़िए ने शिकारी पर झपट्टा मारा और उसके चेहरे पर अपने पंजे से निशान बना दिया। तभी तेंदुआ भेड़िए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों के बीच खूंखार लड़ाई हुई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। इस दौरान शिकारी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने भेड़िया आ गया, जिसके मुंह में तेंदुए का सिर था। यह दृश्य देख शिकारी डर के मारे कांप उठा और जमीन पर गिर गया। भेड़िए ने उसे वहीं मार डाला। इसके बाद भेड़िया मादा हिरण और उसके बच्चे के पास वापस गया। उसने मादा हिरण के मृत शरीर के पास जाकर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि कुछ लकड़बग्घे मादा हिरण और उसके बच्चे को खींच कर ले जा रहे थे। भेड़िया जंगल छोड़कर गांव की ओर चल पड़ा। रात के समय जब वह गांव पहुंचा तो कुछ कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। भेड़िया उनसे लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसने सभी कुत्तों को भगा दिया। घायल अवस्था में वह वहीं लेट गया। सुबह हुई तो एक महिला जो जानवरों की डॉक्टर थी, उसे भेड़िए को ऐसी अवस्था में देखकर दया आ गई। वह भेड़िए को अपने घर ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। हालांकि उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, इसलिए महिला डॉक्टर उसे अस्पताल ले गई। कुछ दिनों बाद भेड़िया ठीक हो गया। महिला डॉक्टर ने उसे अपने साथ घर पर रखा। समय बीतने लगा और भेड़िया उसके पास ही रहता था। एक दिन एक व्यक्ति अपनी बिल्ली का इलाज कराने के लिए महिला डॉक्टर के पास आया। भेड़िया उसे देखकर गुस्से में आ गया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चैन से बंधा होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। महिला डॉक्टर इस व्यवहार से हैरान थी, क्योंकि भेड़िया समझदार था और कभी किसी पर हमला नहीं करता था। वह व्यक्ति डरकर अपनी बिल्ली लेकर वहां से भाग गया। भेड़िया चैन तोड़ने की कोशिश करने लगा। इसे देखकर डॉक्टर ने वन विभाग की टीम को बुलाया। वन विभाग की टीम ने भेड़िए को बेहोश करके जंगल में छोड़ दिया। होश में आने पर भेड़िया गांव की ओर वापस आया और उस आदमी को ढूंढने लगा। काफी दिन बीतने के बाद भेड़िया एक गैरेज के पास पहुंचा, जहां उसे उस आदमी की आवाज सुनाई दी। गैरेज में घुसकर उसने देखा कि 4 लोग शराब पी रहे थे।
इनमें से एक वही व्यक्ति था जिसने भेड़िए के माता पिता को मार डाला था। भेड़िया चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। तभी एक व्यक्ति उठकर वॉशरूम की ओर गया। तभी लाइट चली गई। जब उसने रोशनी की तो भेड़िया उसके सामने था। भेड़िए ने उस पर हमला कर उसे वहीं मार दिया। उसकी आवाज सुनकर दूसरा व्यक्ति दौड़कर वॉशरूम के पास आया। तभी लाइट आ गई। सामने भेड़िया खड़ा था और भेड़िए ने उसे भी मार दिया। अब 2 लोग बचे थे। भेड़िया गुस्से में उनके सामने आया तो दोनों भागने लगे। भागते हुए एक का पैर फिसल गया और भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। अंत में बचा व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर भागा और भेड़िया भी उसके पीछे ऊपर की ओर भागा। ऊपर जाकर उस आदमी ने बंदूक से भेड़िए पर गोली चला दी। भेड़िया घायल होकर गिर गया। वह आदमी भेड़िए को मारने ही वाला था कि उसका बेटा वहां आ गया और उसे रोक दिया और बेटे ने अपने पिता को उनकी गलतियों का एहसास कराने लगा। तभी गेट की घंटी बजी और उस आदमी का ध्यान भटक गया। मौका पाकर भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। डॉक्टर महिला वहां पहुंची और यह सब देखकर हैरान रह गई। भेड़िए ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था। लड़के ने डॉक्टर को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर भेड़िए को अस्पताल पहुंचाया। भेड़िए का इलाज कई दिनों तक चला, लेकिन एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी आखिरी सांस ली। महिला डॉक्टर और लड़के ने भेड़िए को जंगल में दफनाया। डॉक्टर ने उस लड़के को गोद ले लिया। लड़का हर रोज भेड़िए की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता था। पता नहीं उस लड़के का भेड़िए से क्या रिश्ता था। एक दिन जब वह जंगल में गया तो उसने देखा कि एक मादा भेड़िया अपने बच्चे को बचाने के लिए एक जंगली भालू से लड़ रही थी। वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर लड़के ने दौड़कर अपने घर गया और अपने पिता की बंदूक लेकर आया। उसने जंगली भालू पर गोली चलाई, जिससे भालू वहीं मर गया। मादा भेड़िया अपने बच्चे को बचाते हुए घायल अवस्था में वहीं दम तोड़ गई। लड़का नन्हे भेड़िया के पास जाने ही वाला था कि तभी गोली की आवाज सुनकर एक मादा भालू झाड़ियों के ऊपर से कूदकर उसके सामने आ गई। मादा भालू ने भालू की मौत देखकर अत्यधिक क्रोध में आकर लड़के पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए फिर से गोली चलाई। 2-3 गोलियां चलाने के बाद मादा भालू भी वहीं मर गई और लड़का नन्हे भेड़िए को उठाकर ले जाने लगा। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक महिला डॉक्टर भी वहां आ गई। यह दृश्य देखकर उन्होंने लड़के को गले से लगा लिया और महिला डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कॉल करते ही पुलिस वहां पहुंच गई। महिला डॉक्टर ने उन्हें पूरी जानकारी दी कि उसके लड़के ने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई थी और पुलिस ने इस बात से सहमति जताई। पुलिस ने मादा और नर भालू के शवों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और वहां से रवाना हो गए। महिला डॉक्टर अपने बेटे के साथ वहां से जा रही थी। तभी पीछे से कुछ आवाज आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई दिया। जब महिला डॉक्टर झाड़ियों की ओर बढ़ने लगी तो उसके बेटे ने उसे आवाज दी और कहा, माँ जल्दी आओ। इसके बाद महिला डॉक्टर अपने घर की ओर लौट आई। इस पूरी घटना को झाड़ियों के पीछे छिपा एक अन्य नन्हा भालू देख रहा था। आप सबको क्या लगता है, क्या नन्हा भालू भी भेड़िए की तरह अपना प्रतिशोध लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।